मथुरा नगरी में एक समय अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। उसकी बहन देवकी का विवाह वीर और धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, देवकी निर्दोष है, हम तुम्हें उसकी हर संतान सौंप देंगे। कंस मान गया, पर उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयता से उन 6 बालकों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वसुदेव हर बार रोते रही, लेकिन कुछ कर न सकी। 7वें पुत्र के समय भगवान की माया से गर्भ देवकी से निकलकर रोहिणी की गर्भ में चला गया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए, इसलिए बलराम कृष्ण के बड़े भाई माने जाते हैं। अब 8वें पुत्र की जन्म का समय आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की अंधेरी रात थी। चारों ओर बादल गरज रही थी, वर्षा हो रही थी। कारागार के भीतर देवकी और वसुदेव भगवान का स्मरण कर रही थी। तभी आधी रात को दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनकी 4 हाथ थी, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थी। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं पृथ्वी पर अधर्म नाश करने आया हूँ। अब आप मुझे साधारण बालक रूप में गोकुल ले जाइए। इतना कहकर भगवान छोटे शिशु बन गए। उसी समय चमत्कार हुआ। कारागार की सारी ताले अपने आप खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गई। बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, नदी का जल रास्ता देने लगा। ऊपर शीशनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया ताकि बालक भीग न जाए। वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार पहुंचते ही सब ताले फिर बंद हो गई। सुबह कंस को समाचार मिला कि देवकी की 8वीं संतान जन्मी है। वो दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा और कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, वो गोकुल में पल रहा है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। अब यदि भाई बहनों की बात करें तो कृष्ण की जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव थी। उनकी बड़ी भाई बलराम थी। पुराणों के अनुसार देवकी के पहले 6 पुत्र थे, जिन्हें कंस ने मार दिया था। इस प्रकार कृष्ण सहित कुल 8 संतानें मानी जाती हैं। कुछ ग्रंथों में बहन के रूप में सुभद्रा का भी उल्लेख मिलता है, जो आगे चलकर अर्जुन की पत्नी बनी। कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का आरंभ था। कारागार में जन्म लेकर भी वे संसार को प्रेम, नीति, भक्ति और साहस का मार्ग दिखाने आए। इसलिए आज भी जन्माष्टमी की रात लोग दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।